दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज इस एपिसोड में ऐसी खबरें हैं कि सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आज की पहली खबर है डायरेक्टर अनीस बज़्मी की फिल्म के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अनीस भाई एक फिल्म कर रहे हैं जिसमें है शाहिद कपूर और साउथ की मूंछों वाली हीरोइन रश्मिका मंदाना। और ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि रश्मिका मंदाना एक बहुत बड़ी पनौती है। या तो उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, या तो बंद हो रही है, और या तो उसको फिल्मों से निकाला जा रहा है। और रश्मिका की पनौती इस फिल्म को भी लग गई। पहले इस फिल्म की शूटिंग जुलाई में शुरू होने वाली थी, फिर अगस्त में होने वाली थी, और उसके बाद सितंबर में शुरू होने वाली थी। लेकिन अब खबर यह आई है कि यह फिल्म बंद हो गई है। शाहिद कपूर ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मूंछों वाली हीरोइन रश्मिका वाकई ही पनौती है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है शाहिद कपूर के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शाहिद कपूर की फिल्म जो अनीस भाई के साथ शुरू होने वाली थी वो बंद हो गई है। तो जाहिर सी बात है शाहिद कपूर बिल्कुल फ्री है। शाहिद कपूर के पास कोई फिल्म है नहीं। शाहिद कपूर ने कई सालों से एक फिल्म साइन की हुई है जिसका प्रोड्यूसर है सिद्धार्थ रॉय कपूर और साउथ का डायरेक्टर है रोशन एंड्रयूज। पहले तो मैं आपको डायरेक्टर रोशन के बारे में बता दूं। रोशन ने साउथ में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मुंबई पुलिस, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। ये बात तकरीबन 2009 या 10 की है। उसी वक्त से रोशन उस फिल्म को हिंदी में बनाना चाहता है। मेरे ख्याल में बॉलीवुड में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसको रोशन ने वो कहानी नहीं सुनाई। लेकिन ये फिल्म बन नहीं पा रही थी, और उसकी वजह यह है कि कोई एक्टर हामी नहीं भर रहा था इस फिल्म को करने के लिए। और दुनिया की कोई स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी हो, वो तब तक अच्छी नहीं है जब तक कि कोई एक्टर उसको करने के लिए हामी ना भरे। 4-5 साल पहले डायरेक्टर रोशन की मुलाकात हुई सिद्धार्थ से, और सिद्धार्थ ने कहा कि भाई इस फिल्म को मैं बनाऊंगा। अब 4-5 साल से सिद्धार्थ रॉय कपूर भी ट्राई कर रहा था, लेकिन यह फिल्म बन नहीं रही थी। और जैसे कि मैंने कहा कि शाहिद कपूर ने इस कहानी को सुना था, इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से शाहिद कपूर इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही शाहिद की अनीस भाई के साथ वाली फिल्म बंद हुई, वैसे ही शाहिद ने रोशन को फोन किया कि भाई साहब आप फौरन मुंबई आ जाइए और फिल्म शुरू कीजिए। तो डायरेक्टर रोशन मुंबई आ चुका है और उसने अपना काम चालू कर दिया है। अब इस फिल्म की शूटिंग 3 अक्टूबर से चालू होने वाली है। इस फिल्म में हीरोइन है पूजा हेगड़े, और इस फिल्म के लिए शाहिद कपूर चार्ज कर रहा है 40 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म 100 करोड़ से कम में नहीं बनेगी। और आप सभी को पता है कि शाहिद कपूर की फिल्म की ओपनिंग होती है 2-3-4 करोड़ रुपए। उसकी फिल्म 30-40 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस करती नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कोई भी इसमें अपना पैसा लगाएगा उसका डूबना पक्का है। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है फिल्म वेलकम के बारे में। अब यह ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि फिल्म का नाम होगा वेलकम टू द जंगल। और इस फिल्म को अनीस बज़्मी डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि अहमद खान साहब डायरेक्ट करेंगे। और इस फिल्म का हीरो जॉन अब्राहम नहीं होगा जो वेलकम बैक का था, बल्कि अक्षय कुमार होगा जो वेलकम का हीरो था। इस फिल्म में नाना पाटेकर और अनिल कपूर भी नहीं होंगे। उनकी जगह होगा अरशद वारसी और संजय दत्त साहब। मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताना है कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लग रहा है, ये फिल्म आप देखना पसंद करेंगे या नहीं। दोस्तों, आज की चौथी खबर है डायरेक्टर अनिल शर्मा साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि उनकी फिल्म गदर 2 बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हो गई है, और इस फिल्म का हीरो है अनिल शर्मा का बेटा। तो अनिल जी को यह लग रहा है कि उनका बेटा बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया है। जब अनिल जी के एक दोस्त ने अनिल जी को फोन किया और उनसे कहा कि भाई साहब आपके बेटे को लेकर एक फिल्म बना लेता हूं, तो अनिल जी ने कहा कि देखो भाई 16 करोड़ रुपए की तो ऑफर है, लेकिन 16 करोड़ में हमें फिल्म करनी नहीं है। मेरा बेटा फिल्म तभी करेगा अगर आप 21 करोड़ रुपए फीस दोगे। यानी कि अनिल शर्मा साहब के हिसाब से उनका बेटा बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। अनिल शर्मा साहब इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं। अनिल शर्मा को यह पता ही नहीं है कि उनका बेटा बिल्कुल स्टार नहीं बना है। उनके लड़की जैसे दिखने वाले बेटे का हीरोगिरी से कोई लेना देना नहीं है। यह फिल्म हिट हुई है सिर्फ और सिर्फ गदर 2 नाम की वजह से और सन्नी देओल साहब की वजह से। तो एक्चुअली अगर कोई प्रोड्यूसर अनिल शर्मा के बेटे को 21,000 रुपए भी देकर साइन कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है सन्नी देओल साहब के बारे में। सन्नी साहब गदर 2 के बाद यह समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। कई सालों से एक प्रोड्यूसर उनके टच में था जो उनके साथ एक फिल्म करना चाह रहा था, और सन्नी साहब उससे 5 करोड़ रुपए मांग रहे थे। वो 3 करोड़ रुपए दे रहा था, इसलिए फिल्म बन नहीं पा रही थी। गदर 2 हिट होने के बाद जब उस प्रोड्यूसर ने सन्नी को फोन किया तो सन्नी ने कहा कि देखो भाई मैं अब 51 करोड़ रुपए लूंगा। कितने भाई साहब? 51 करोड़। इसका मतलब यह है कि सन्नी पाजी को भी यह लग रहा है कि गदर 2 के बाद वो बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। सन्नी पाजी माफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई साहब। ये गदर 2 हिट
हिट हुई है और आपके नाम से ही हिट हुई है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप सुपरस्टार नहीं बने हो। अगली फिल्म जो भी आपकी रिलीज होगी उसका डिसास्टर होना तय है भाई साहब, पक्का है। दोस्तों आज की छठी खबर है कंगना दीदी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है बॉलीवुड में। लेकिन भाई साहब सरकार ने कंगना दीदी के साथ खेला कर दिया। सरकार ने कंगना दीदी को नेशनल अवार्ड नहीं दिया उस फिल्म के लिए जो जयललिता जी की लाइफ पर बनी थी, और इसके उलट सरकार ने आलिया भट्ट को नेशनल अवार्ड दे दिया है उनकी फिल्म गंगूबाई के लिए, जबकि गंगूबाई बहुत ग्रेट फिल्म नहीं थी। एक्चुअली हकीकत में गंगूबाई एक वाहियात फिल्म थी, लेकिन आलिया ने बढ़िया एक्टिंग की थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारी कंगना दीदी सरकार के लिए कितना काम करती है, सरकार को कितना सपोर्ट करती है, और अगर इतना सपोर्ट करने के बाद भी सरकार कंगना दीदी के साथ ऐसा करे तो ये तो ठीक नहीं है भाई साहब, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों सातवीं खबर है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना के बारे में। खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 कल रिलीज हुई और भाई साहब पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 9 करोड़ रुपए का। कितना? 9 करोड़ रुपए का। जबकि एकता और खुराना को यह उम्मीद थी कि फिल्म पहले दिन बिजनेस करेगी 15 करोड़ रुपए का और लाइफ टाइम बिजनेस करेगी 200 करोड़ रुपए का। लेकिन जबकि इस फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है तो लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 60 करोड़ रुपए का। लेकिन फिर भी एकता कपूर कुछ 20 करोड़ बढ़ाएगी और इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस दिखाएगी तकरीबन 80 करोड़ रुपए। अब अगर वो इस फिल्म का बिजनेस 80 करोड़ रुपए भी दिखाती है तब भी इस फिल्म को सुपर डुपर डिसास्टर ही माना जाएगा। लेकिन खुराना के लिए यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। उसकी वजह यह है कि पिछले 3 साल में उसकी तकरीबन 9 फिल्में रिलीज हुई और सारी फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। किसी फिल्म ने भी लाइफ टाइम बिजनेस 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया ही नहीं था। तो एक्चुअली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 खुराना के लिए डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। दोस्तों आज की 9th खबर है वेलकम बैक 2 के प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला के बारे में। जब एक पत्रकार ने फिरोज भाई से पूछा कि भाई साहब आपकी फिल्म वेलकम अनीस बज्मी ने डायरेक्ट की थी, वेलकम बैक भी अनीस बज्मी ने डायरेक्ट की थी, तो अब वेलकम 3 का डायरेक्टर अनीस बज्मी क्यों नहीं है, अहमद खान भाई क्यों है, ऐसी क्या बात हो गई, आपका क्या झगड़ा है अनीस भाई के साथ जो वो आपकी फिल्म नहीं कर रहे हैं? तो फिरोज भाई ने कहा कि देखो भाई मैं किसी से दबकर फिल्म नहीं बनाता। अनीस भाई को यह लगता है कि अगर वो मेरी फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे तो मेरी फिल्म हिट नहीं होगी और मैं ऐसे लोगों के साथ काम बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर पत्रकार ने पूछा तो भाई आपकी फिल्म में नाना और अनिल क्यों नहीं है? इस पर भी फिरोज भाई ने यही जवाब दिया कि देखो भाई उन दोनों को लगता है कि उनके बिना वेलकम 3 नहीं बनेगी और मैं उनके दबाव में आऊंगा नहीं, और यही वजह है कि मैं उनको वेलकम 3 में नहीं ले रहा हूं। मैं उनके बिना ही वेलकम 3 बनाऊंगा और फिल्म को सुपर डुपर हिट कराकर बताऊंगा। अब इससे साफ पता चलता है कि फिरोज भाई पूरी तरह मुतमईन है कि उनकी फिल्म बनेगी और हिट ही होगी, और अनीस भाई से या नाना पाटेकर से या अनिल कपूर से उनकी फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिरोज भाई सही है या गलत है यह बात तो उसी वक्त पता चलेगी जब वेलकम बैक 3 रिलीज होगी। दोस्तों आज की 10वीं खबर है आर माधवन के बारे में। आप सभी को पता है कि उनकी फिल्म रॉकेटरी को नेशनल अवार्ड मिला है, और आप यकीन करें माधवन ने इस फिल्म को खुद लिखा था, खुद डायरेक्ट किया था और खुद ही प्रोड्यूस किया था। माधवन ने अपने घर के 100 करोड़ रुपए लगाकर इस फिल्म को कंप्लीट किया था, और माधवन ने इस फिल्म को कितनी शिद्दत से बनाया था उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। माधवन ने इस फिल्म में जो रोल अदा किया है उस कैरेक्टर का एक दांत टूट गया था, तो भाई साहब माधवन ने सच में ही अपना दांत तोड़ा और वो रोल अदा किया। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माधवन के लिए ये फिल्म कितनी प्यारी है और उन्होंने इस फिल्म को कितनी मेहनत से बनाया था, और उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि उनको नेशनल अवार्ड जरूर मिलेगा, और उनको यह अवार्ड मिला। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों आज की 11वीं खबर है सूखी लकड़ी हीरोइन के बारे में। कृति सेनन को भी इस साल नेशनल अवार्ड मिला है। आप कहेंगे कि भाई किस फिल्म के लिए? कृति को यह अवार्ड मिला है उनकी फिल्म मिमी के बारे में, और आप यकीन करें कि यह फिल्म रियली में बहुत अच्छी थी और कृति ने इस फिल्म में वाकई बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सरकार ने कंगना दीदी को उनकी फिल्म धाकड़ के लिए अवार्ड नहीं दिया और कृति सेनन को दे दिया। तो यह तो गलत बात है भाई। कृति सेनन तो सरकार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती और कंगना दीदी दिन रात सपोर्ट करती है, तो कंगना के साथ ये खेला क्यों किया गया? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये पूछते ही रहते हैं कि भाई पोतड़ों की बिगड़ी हुई का मतलब क्या है? तो एक्चुअली यही आज की 12वीं खबर
है। देखिए, पोतड़ों की बिगड़ी हुई लड़की का मतलब है जिसका बॉयफ्रेंड 5-6 साल की उम्र में बन जाए। और प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में ऑफिशियली ये कहा था कि जब मैं 6 साल की थी तब मेरा पहला बॉयफ्रेंड बन गया था। और आप यकीन करें, जब प्रियंका चोपड़ा 15-16 साल की थी तब तो बॉयफ्रेंड्स की लाइन लग गई थी भाई साहब। यही वजह है कि मैं उसको पोतड़ों की बिगड़ी हुई लड़की कहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं कि डबल ढोलकी का मतलब क्या है। डबल ढोलकी उसे कहते हैं जो आगे और पीछे दोनों जगह से एक्टिव होता है। मुझे संजू फिल्म का ये डायलॉग बहुत पसंद है भाई साहब, घप्पा घप घप्पा घप घप्पा घप। मैं आयुष्मान खुराना को डबल ढोलकी इसलिए कहता हूं कि उसकी चाल ढाल, हंसना बोलना, सारी हरकतें लड़कियों जैसी है भाई साहब। और आप यकीन करें, जब ये चंडीगढ़ में 5वीं-6ठी क्लास में पढ़ता था, ये तब से चालू हो गया था भाई साहब। तब से लड़कों से पैसे लेने लगा था। और भाई साहब, ये संजू फिल्म का डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, गप्पा गप घप्पा गप घप्पा गप। दोस्तों, आज की 13th खबर है उछल कूद करने वाले हीरो विद्युत जामवाल के बारे में। विद्युत की एक फिल्म बन रही है जिसमें मेन लीड हीरोइन है नोरा फतेही। और भाई साहब, इसका बजट सुनकर आपको गश आ जाएंगे। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट होगी 90 करोड़ रुपए। कितने? 90 करोड़ रुपए। अब आप अंदाजा लगाइए कि बॉलीवुड किस तरह से काम करता है। जिस लड़के की फिल्म को ओपनिंग लगती है 2 से 2.5 करोड़ रुपए की, उस लड़के की फिल्म बन रही है 90 करोड़ रुपए में। इस फिल्म की तकरीबन 15 दिन की शूटिंग बाकी है। जल्दी ही वो शूटिंग कर ली जाएगी और फिर जल्दी ही इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। तो जब ये फिल्म रिलीज होगी, बाकी की बातें उसी वक्त होगी। दोस्तों, आज की 14th खबर है फिल्म अकेली के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में मेन लीड में है नुसरत भरूचा। आपको पता है वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है। यह फिल्म पीवीआर ने रिलीज की 500 थिएटर्स में। लेकिन पीवीआर ने यह फिल्म खरीदी नहीं थी, बल्कि कमीशन पर रिलीज की, 5 करोड़ रुपए एडवांस पर। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को ओपनिंग बहुत ही जबरदस्त लगी भाई साहब। जिन सिनेमाघरों पर यह फिल्म लगी है, वहां पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी, लाठी चार्ज हुआ भाई साहब। टिकट जो है ब्लैक में बिका, जो 200 रुपए का था वो 2000 रुपए में बिका। और भाई साहब, इतनी जद्दोजहद के बाद पूरे दिन का बिजनेस हुआ 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए। अरे भाई साहब, कौन है इस फिल्म का निर्माता? भाई साहब, आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। अरे भाई साहब, एक तो आप फिल्म बनाओगे नुसरत भरूचा के साथ, उसके बाद उसको थिएटर में रिलीज करोगे, और उसके बाद आप ये उम्मीद करोगे कि पब्लिक अपना घर बार बेचकर आपकी फिल्म देखने जाएगी। अरे माफ कर दो भाई साहब, ऐसा मत करो। दोस्तों, आज की 15वीं खबर है फिल्म पुष्पा के बारे में। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया है, जबकि यह फिल्म एक मसाला फिल्म है और इस फिल्म का जो हीरो है वो गुंडा बना हुआ है। इससे पहले इस तरह की फिल्म को नेशनल अवार्ड कभी नहीं दिया गया। तो एक्चुअली ये एक नई शुरुआत है और जो बहुत ही गलत है। अगर आप ऐसी फिल्म को भी नेशनल अवार्ड दोगे तो आप पब्लिक को क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो? आप यंग बच्चों को यह सिखाना चाहते हो कि आप पुष्पा की तरह गुंडे बने, मारकाट करें, स्मगलिंग करें, मतलब सारे इलीगल काम करें। अरे भाई साहब, माफ कर दो, कुछ तो मर्यादा रखो यार। दोस्तों, बॉलीवुड में जितने भी फ्लॉप एक्टर्स हैं आज की तारीख में, वो सब ओटीटी पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाए और बिजनेस ना हो तो सबको पता चल जाता है कि भाई फिल्म फ्लॉप है। लेकिन ओटीटी पर किसी की भी फिल्म रिलीज हो, वही सुपरहिट है, वही फिल्म सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है। तो करीना कपूर की एक नई फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जाने जा। और भाई साहब, इसका टीजर रिलीज हुआ, बहुत ही वाहियात है, बहुत ही घटिया है। लेकिन जब यह फिल्म रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है नेटफ्लिक्स वाले भी और करीना आंटी भी यही कहेगी कि यह फिल्म हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है, यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। और भाई साहब, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना मत भूलना। देखो, लाइक जरूर कर देना, आप लाइक कर देते हो ना तो मुझे मजा आ जाता है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।